ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट के हवाले से और आपको कुछ हक़ाइक़ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोगों को। इन सब चीज़ों की वजह क्या है? आज हम बात करेंगे कि राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले आपने राइट्स और ड्यूटीज़ को समझना है कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। राइट्स ऐसी चीज़ होती है कि जो मेरा हक़ है, ठीक है। ड्यूटी वो है कि जो किसी ने निभानी है, ठीक है। यानी कि राइट्स, अगर ये सनावर भाई मेरी वीडियो बना रहे हैं तो सनावर भाई को अगर मैं कहूँ कि इसने मेरे 10 रुपये देने हैं, ठीक है, तो ये इसकी ड्यूटी है कि इसने मुझे 10 रुपये देने हैं और मेरा राइट है कि मैंने इससे 10 रुपये लेने हैं, ठीक है। इसी तरह से जो सबसे बड़ी बात होती है गवर्नमेंट और अवाम के अंदर कनेक्शन की, वो राइट्स और ड्यूटीज़ की होती है। और अब राइट्स हमारे क्या हैं और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं और गवर्नमेंट के राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये हमने देखना है। अच्छा जी, अवाम की जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि टैक्स पे करने हैं हमने, जो उनकी सरकारी इमारत हैं उनकी हिफाजत करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और गवर्नमेंट की जो ड्यूटी होती है और हमारा जो राइट होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ देने हैं, रोज़गार पैदा करना है और ये वो सारे सिलसिले उन्होंने देखने हैं, ठीक है। और अच्छा, गवर्नमेंट ने हमें जो रिलीफ देने होते हैं उनमें ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि महंगाई ख़त्म करनी है, ठीक है। और 90% लोग जो हैं अवाम में से, वो इस एस्पेक्ट से गवर्नमेंट को देखते हैं कि वो महंगाई कम करती है या ज़्यादा करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसके अंदर। और महंगाई जब ज़्यादा होगी तो जो गरीब तबका है या गरीब अवाम है वो कभी भी तरक्की के बारे में नहीं सोच सकेगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेट के बारे में सोच सकेगी, ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान तक रह जाएंगी बातें, आगे ही नहीं जाएंगी बातें। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान हैं वो कैसे रोल कर रहे हैं या कैसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़रा गल पंजाबी दी आ गई तो आप पंजाबी च गल करते हैं कि कोई ना एक पीर जा रहा सीगा, ਉਹ ਨਾਲ 3-4 ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਖੁੱਲਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੱਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਚੰਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਨ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚੁਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਬਸਤੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਕੋ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ ਥੋੜਾ ਦਲੀਆ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਖਾਬ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਖਾਬ ਆਏਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਖੀਰ ਸਾਰੀ ਖਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਰਾਤ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖੀਰ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਜੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹਿ ਗਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਫਲਾਂ ਸਹਾਬੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ
ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੱਲਮ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਾਬ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੀ ਉੱਠ ਆ ਖੀਰ ਖਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਤਰ ਬੜਾ ਫੇਰਨਾ ਹੀ, ਖੀਰ ਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਖੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੀਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਖਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖਾਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਭ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਰਾਤੀ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਓ ਵੀ ਖੀਰ ਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਖੀਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਖੀਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ। तो आपने एनालाइज करके देखना है कि हमारे इर्द गिर्द मेरे ख्याल से 1 साल से लेके जो 20 साल तक नौजवान है ना, वो सारे फारग हैं, ठीक है। चलो छोटा बच्चा तो फारग ही होगा ना, लेकिन जो बच्चे काम कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 साल से लेके 20-22 साल तक जो बच्चे हैं वो भी फारग घूम रहे हैं, ठीक है। या तो काम कर रहा है कोई शादीशुदा इंसान, मेहनत कर रहा है, या फिर जो बाद में जाके बुढ़ापे में वो भी लोग फारग फिर रहे हैं, ठीक है। तो कौम को मेहनत करनी होती है, ठीक है। कुछ बनने के लिए, कुछ काम करने के लिए कुछ मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग खुद ही सारा दिन फारग, कभी कहीं बैठ गए, कभी कुछ कर लिया, ठीक है। बस ऐसी वैसी हम एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, लेकिन हमें अपने हालात बदलने का कोई ख्याल नहीं है। ये कौम चांद रात मनाने के लिए बाहर निकल सकती है सड़कों पे, ठीक है। कुछ और काम करने के लिए बाहर सड़कों पे निकल सकती है, ठीक है। लेकिन अपना हक लेने के लिए, वही बात गवर्नमेंट से, अपना राइट लेने के लिए बाहर नहीं ये लोग निकल सकते, ठीक है। और जो पहले सबसे हाथी था, छोटा हाथी, उसको बांध दिया गया किसी छोटी सी, एक कह लेंगे छोटी सी चीज़ से बांध दिया गया, तो उसको सारी उम्र ये ही नहीं पता चला कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इसे तो उखाड़ सकता हूँ, ठीक है। वही हाल इस कौम का हो चुका है कि इन्होंने गुलामी ही करनी है। मुग़लों के बाद ये लोग गुलाम हैं, आज तक गुलामी कर रहे हैं, ठीक है। इनको अपनी हालात बदलने का खुद ख्याल नहीं है, और इनको चाहिए कि हम भी साथ ही हैं इनके, हमें चाहिए कि हम मिलकर मेहनत करें। कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और हमें चाहिए कि हम अपनी हालात को बदलने के लिए, अपने राइट्स को लेने के लिए, अपनी हक को हासिल करने के लिए कुछ फ़ाइट करें, ठीक है। अगर हम फ़ाइट नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही फिरेंगे, ठीक है। हमारे कभी बिल ज़्यादा आ गए, कभी पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है। हमारे यही हालात रहेंगे अगर हम खुद कोशिश नहीं करेंगे कुछ तो। और हम लोगों ने, हमारे हालात यहाँ तक हैं कि कुछ घरों में आजकल तो चूल्हा चलना भी मुश्किल हो गया है, ठीक है। और आप लोगों ने अब से मेहनत करनी शुरू करनी है और अपनी हक के लिए लड़ना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।